राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर में एडीजे भर्ती परीक्षा 2020 के मुख्य परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद वकीलों में रोष व्याप्त है। एडीजे भर्ती परीक्षा 2020 की मुख्य परीक्षा का परिणाम 1 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया था। एडीजे भर्ती परीक्षा 2020 की मुख्य परीक्षा में 85 पदों पर मात्र 4 अधिवक्तागण को ही साक्षात्कार हेतु योग्य मानकर परीक्षा परिणाम जारी किया गया, जिसको लेकर एडीजे भर्ती संघर्ष समिति और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में धरना प्रदर्शन चल रहा है। प्रदेश भर से 92 से अधिक बार एसोसिएशन ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। महासचिव गिरिराज प्रसाद शर्मा ने बताया कि एडीजे भर्ती परीक्षा 2020 की मुख्य परीक्षा में 85 पदों पर मात्र 4 अधिवक्तागण को ही साक्षात्कार हेतु योग्य मानकर परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। पिछली भर्ती परीक्षा में 48 पदों में से 43 पदों को एडहोक प्रमोशन न्यायिक अधिकारी कोटे से भरा गया। इससे समस्त अधिवक्ता समुदाय में काफी रोष व्याप्त है। एडीजे भर्ती परीक्षा जो 2020 की पब्लिश हुई थी, उसमें करीबन 750 अधिवक्ता साथियों ने इसमें मेंस का एग्ज़ाम दिया था। उसमें से हाईकोर्ट प्रशासन ने मात्र 4 अधिवक्ता साथियों को ही साक्षात्कार हेतु योग्य माना है। उसमें बाकी की जो 81 पोस्ट हैं, भाई 4 को साक्षात्कार योग्य माना है, बाकी की जो 81 पोस्ट है उनका भी वही हश्र होने की संभावना है जो पिछली बार वैकेंसी में 48 में से 83 वैकेंसी का हुआ था, 43 वैकेंसी का। तो हमारे जो सभी अधिवक्ता साथियों की मांग है वो ये है कि एडहॉक प्रमोशन से उन रिक्त जो पद हैं उनको भरा नहीं जाए। दूसरी मांग जो है कि 85 का 3 गुना 255 अभ्यर्थियों को इसमें साक्षात्कार हेतु कॉल किया जाए और उसके बाद में साक्षात्कार लेने के बाद कुल 85 पद जो एडवोकेट कोटे के हैं उनको अधिवक्ता साथियों के उससे ही भरा जाए। चूँकि मेरा ये है कि राजस्थान हाई कोर्ट हम अदर स्टेट से हैं, तो हम इसलिए समर्थन कर रहे हैं, इससे सभी हाई कोर्ट को बल मिलेगा। ये लेगा जो सीटें नहीं भरी जा रही है, एक तरह से हम रेट में जाते हैं, हाई कोर्ट ही रिजल्ट निकालता है, हाई कोर्ट ही उसे खारिज कर देता है, फिर उसी के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाती है। जो राजस्थान हाई कोर्ट ने पहल करी है, यहाँ से जो हमारे साथी अधिवक्ताओं ने धरने की और इसकी पहल करी है, अपनी मांग के लिए पहल करी है, उसका मैं आभार व्यक्त करती हूँ और इसका जरूर कुछ सकारात्मक परिणाम मिलेगा। ये हम लोगों की मांग है कि ये जो या तो जो एग्जामिनेशन हुए हैं या तो इसे सीबीआई की जांच की जाए कि इसमें क्या घोटाला हुआ है, और नहीं तो ये दोबारा वापस एग्ज़ाम होना चाहिए। और ये जो वकीलों का कोटा है, जो 85 सीटें हैं वो वकीलों से भरनी चाहिए। हम अभी कहते हैं कि आपके मजिस्ट्रेट भी इसके अंदर फेल हो गए, वो वकील भी फेल हो गए, तो ये मुझे तो ऐसा लगता है ये कोई षड्यंत्र है कि आप सबको फेल कर दो, बाद में इन भर्तियों को उनके प्रमोशन कोटा में डाल दो और एडीजे बना दो। एडीजे एग्ज़ाम होते हैं, उसमें 7 साल का एक्सपीरियंस और 35 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए एडवोकेट की, वो अपीयर हो सकता है। और 25% कोटा वकीलों में से जज बनाने का होता है, एडीजे बनाने का। लेकिन लगातार हम ये देख रहे हैं कि वकीलों में सबको फेल किया जाता है, कोई 4-5 को पास किया जाता है, और जुडिशरी जो बैठते हैं उनका 10% कोटा है उसके अंदर, तो वो भी फेल हो जाते हैं, उनको पास करते नहीं है। पर उनका नुकसान नहीं है क्योंकि उनका प्रमोशन से हो जाता है, लेकिन एडवोकेट्स का नुकसान हो जाता है ये, और एडवोकेट्स जूनियर भी होते हैं। इसलिए ये जो किया गया बहुत गलत है। कॉपी जांचने वाले भी डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के होते हैं, लेकिन यहाँ पेपर वो बनाते हैं। हर अधिवक्ता का उत्तरदायित्व बनता है कि हर अधिवक्ता, ये जरूर नहीं कि मैंने टेस्ट दिया तो मेरी आवश्यकता है, आने वाले भविष्य के लिए जो और आगे आएंगे, जो ये इनके द्वारा वो लगाया जा रहा है कि 45% लाएगा तो पास होएगा, 36% लाएगा तो पास होएगा, ये बिल्कुल गलत है। संविधान का उल्लंघन है। आर्टिकल 233 में स्पष्ट लिखा गया है कि एक एडीजे के लिए क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, उसके लिए 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बार से उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।